नमस्कार, मैं शोभा शर्मा। स्वागत है आपका सीजलस न्यूज में। जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को दिए गए कार्यकारी आदेश के बाद में उनके प्रशासन ने महिलाओं की उपलब्धियों को सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इस आदेश में ट्रंप ने डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन कार्यक्रमों को अवैध और अनैतिक बताया था। इसके बाद नासा को अपनी वेबसाइट से महिलाओं से जुड़ी हर जानकारी हटाने का आदेश दिया गया। पेंटागन ने भी महिला सैनिकों की ऐतिहासिक उपलब्धियों से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन से हटा दी है। यहाँ तक कि आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री की वेबसाइट से वेटरन्स के पेज भी गायब कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सेना के बीच की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राजधानी के केंद्र में सभी रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और जनसभाओं पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ढाका पुलिस ने मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक निवास, जमुना गेस्ट हाउस और बांग्लादेश सचिवालय के आसपास के एरियो को पूरी तरह सील कर दिया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब जानते हैं देश का हाल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के पहलगाम रूट पर फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया है। यह सिस्टम ब्लैक लिस्टेड लोगों को घाटी में एक्टिव आतंकियों के कैमरे में आते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट कर देगा, ताकि तीर्थयात्रियों पर किसी भी तरह के आतंकी हमले को रोका जा सके। इसके लिए आतंकियों को और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीर इस सिस्टम में अपलोड की गई है। बालटाल रूट पर भी यह सिस्टम लगाया जा रहा है। एफआरएस डिजिटल तस्वीरों या वीडियो से चेहरे एनालिसिस करके डेटाबेस से मिलाकर व्यक्ति की पहचान करता है। यह फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट आज आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर सुनवाई करेगा। निखिल को 6 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। सोसले की याचिका में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया गया है। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित थी। निखिल के वकील ने कोर्ट में बताया, सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने उन्हें सीएम सिद्धारमैया के कहने पर अरेस्ट किया था। 9 जून को सुनवाई में कोर्ट ने निखिल को अंतरिम राहत नहीं दी। जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने कहा कि निखिल सोसले की जुड़ी याचिका पर अलग से सुनवाई की जाएगी। वहीं सामने आया कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम के ही सामने की गई। मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। इस दौरान सोनम भी वहां मौजूद थी। उसने आरोपी से चीख चीख कर कहा था, मार डालो इसे। एक और आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान किराए की दूसरी बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर ये देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा है। राजा को मारने से पहले उसके किराए की मोपेड भी छीन ली गई थी। पुलिस ने सोनम, राजा की किराए से ली गई मोपेड और आकाश की बाइक का पता कर लिया है। मेघालय के गृह मंत्री पैस्टोन टेंगसोंग ने बताया कि राजा की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। सोनम उसी शाम को शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई थी। इसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन में बैठकर वह यूपी की तरफ निकल गई। हालांकि इसके बाद वह कहां गई ये पता नहीं चल पाया। पूछताछ में इसका खुलासा होगा। गृह मंत्री टेंगसोंग का कहना है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम को मुख्य अभियुक्त बनाने की तैयारी है। क्या राजा का फुल प्रूफ प्लान के साथ मर्डर किया गया है? मेघालय पुलिस के अफसरों का कहना है कि ट्रांजिट रिमांड पर लाने के दौरान सोनम से इन बिंदुओं पर डिटेल में पूछताछ होगी। वहीं राहुल गांधी ने बिहार के गया में महिलाओं से बातचीत की, उनके साथ जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी।
इससे पहले राहुल ने नालंदा में अति पिछड़ा समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार असली जाति जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि जिस दिन असली जाति जनगणना करा दी उस दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी का यह 5 महीने में बिहार का 5वां दौरा है। बीते 5 महीने में राहुल गांधी का यह 5वां बिहार दौरा है। इस साल मार्च के अलावा हर महीने बिहार आए हैं। इस साल सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ 243 विधानसभा सीटें 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। वहीं देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 6500 पहुंच गई है। हर दिन करीब 400 नए मामले सामने आ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 11 राज्यों में 65 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 58 मौतें बीते 10 दिन में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 लोगों ने जान गंवाई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 6 नए केस सामने आए। इसके बाद ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। एमपी में फिलहाल 43 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के सभी प्रमुख विभाग के अधिकारियों से बैठक की। ममता ने कहा, उम्मीद है कि महामारी दोबारा ना लौटे, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जानते हैं मौसम का हाल। देश के उत्तरी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। देश के 6 राज्यों के 18 शहरों का तापमान सोमवार को 45 डिग्री के ऊपर रहा। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा शामिल है। राजस्थान का श्रीगंगानगर 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में मंगलवार को भी हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी है। दिल्ली में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास जा सकता है। राज्य में अगले 2 दिन के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान में तेज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही में है। हरियाणा में भी सोमवार को तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया। प्रदेश में सिरसा 46.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन राज्यों के 1.63 लाख लोग अभी भी बाढ़ में प्रभावित हैं। राज्य में इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं बह रही है। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। सोमवार को आईसीसी ने इसकी घोषणा की। धोनी यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। आईसीसी ने धोनी के कैरियर को लेकर कहा, 17,266 इंटरनेशनल रन, 829 शिकार और 538 मैच। ये आंकड़े सिर्फ उनकी प्रतिभा ही नहीं बल्कि उनकी निरंतरता, फिटनेस और लंबे कैरियर का प्रमाण है। वहीं धोनी ने इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम आना एक बहुत बड़ा सम्मान है। दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम देखना मेरे लिए गर्व की बात है। यह पल मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। वहीं दूसरी ओर इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट ड्रॉ हो गया। इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी में 400 रन का आंकड़ा पार कर लिया। तनुज कोटियन और अंशुल कंबोज ने 50 लगाई। दोनों ने 149 रन की पार्टनरशिप की और दूसरा सेशन खत्म होने तक स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 417 रन तक पहुंचा। तीसरे सेशन में इंडिया ए ने अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। इस तरह इंग्लैंड लॉयंस को 439 रन का टारगेट मिला। हालांकि सोमवार को मैच का आखिरी दिन था। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।